नमस्कार। आप सभी को करियर मेंटर एकेडमी की ओर से श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं मोहित और चलिए हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण एक जस्ट कहानी का पात्र मात्र हो, लेकिन असल में भगवान श्री कृष्ण का जो कैरेक्टर है वो चरित्र और व्यवहार में उतारा जाने वाला एक पात्र है। आइए बात करते हैं उनके जीवन से मिलने वाली 10 सीख की जो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहली सीख जो हमें उनके जीवन से मिलती है वो है संघर्ष। संघर्ष ही जीवन है, यही तो उनके जीवन का सार है। जब उनका जन्म हुआ तो कहाँ पे हुआ? जेल के अंदर। उसके बाद यमुना पार करके और उनको गोकुल धाम छोड़ा गया और वहां पर तीसरे दिन पूतना राक्षसी मारने आ गई। शुरुआत से बचपन से लेकर अंत तक कभी किसी बात की कंप्लेंट नहीं की, किसी से कोई शिकायत नहीं की। उनके अंत होने से पहले द्वारका पूरी डूब के खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने किसी से किसी भी चीज की शिकायत नहीं की। अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गुजारी। तो संदेश साफ है। संदेश ये है कि आप चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो, अगर इस धरती पर जन्म लिया है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी सीख जो हम उनके जीवन से ले सकते हैं वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट कैसे है? आपने उनको तस्वीरों में देखा होगा, मक्खन खाते हुए, मिश्री खाते हुए। आज भी भगवान श्री कृष्ण को जो भोग लगाया जाता है वो माखन मिश्री का भोग होता है। ऐसा क्यों? कभी किसी तस्वीर में देखा है बर्गर खाते हुए, पिज्जा खाते हुए? ऐसा क्यों? संदेश बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। वो ये है कि अगर आप बचपन से ही अच्छी खुराक लेंगे तभी तो आप युवावस्था के अंदर बलशाली, बुद्धिमान, विकासशील युवा बनेंगे। अगर आप बचपन से ही अपने आप को, शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो स्वस्थ मन का विकास कैसे होगा? और अगर स्वस्थ मन का विकास नहीं हुआ तो फिर स्वस्थ समाज का निर्माण कहाँ से होगा? तीसरी सीख जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं वो है शिक्षा। कि शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जो शिक्षा हुई है, बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उनका जो शिक्षा हुई वो हुई है महर्षि संदीपनी के आश्रम में, जो मध्य प्रदेश उज्जैन के अंदर अवस्थित है। कहते हैं कि उन्होंने 64 दिनों के अंदर 64 कलाओं का ज्ञान निपुण कर लिया था। उसमें युद्ध कला, संगीत कला और हर एक तरह की कला उन्होंने सीख ली थी। तो 64 दिनों के अंदर 64 अलग अलग कलाओं का ज्ञान विकसित कर लेना। चलिए कुछ लोग बोलेंगे कि वो तो भगवान थे। अरे भाई, तो इंसान होकर भी एक कला के अलावा कुछ और सीख सकता है क्या? रट के करते हो। तो संदेश बिल्कुल साफ है कि बच्चों के अंदर कोरा ज्ञान ठूसने की बजाय उनका रचनात्मक विकास कराइए। चौथी सीख जो उनके जीवन से हमें मिलती है वो है रिश्तों की अहमियत। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत रही है। उन्होंने जिसको भी दिल से अपनाया उसका मरते दम तक साथ दिया, चाहे वो अर्जुन हो या वो सुदामा हो या फिर वो द्रौपदी ही क्यों ना हो। उन्होंने जिसका भी साथ दिया आखिरी समय तक दिया और दिल से दिया। आज भी अगर दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दी जाती है। संदेश बिल्कुल साफ है कि जीवन के अंदर जो सबसे ज्यादा कीमती है वो है रिश्ते। इसीलिए रिश्तों को दिल से निभाओ, दिमाग से नहीं। जिस भी रिश्ते का हाथ थामो उसे कस कर पकड़ो। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और जीती। इसके उदाहरण तो आप सभी देख ही सकते हैं। पांचवी सीख जो हमें उनके जीवन से मिलती है वो है नारी का सम्मान। आप सभी को पता होगा, आप सभी ने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण की 16,100 पत्नियां थी। क्या आप लोग जानते हैं कि वो 16,100 पत्नियां कैसे थी? एक राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर। नरकासुर ने 16,100 औरतों को अपने कारागार में बंदी बना के रखा हुआ था और वो उन पर अत्याचार करता था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया और उन सभी को मुक्त कराया। उन सभी को मुक्त कराने के पश्चात भी उस समय समाज के अंदर इतनी कुरीतियां थी कि उनके खुद के घर वालों ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया। जब उनके घर वालों ने उनको अपनाने से इनकार कर दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपनी पत्नी का दर्जा दिया और समाज के अंदर सम्मान दिलाया। तो ये है उनकी 16,100 पत्नियों का सच। उन्होंने हमेशा ही नारी का सम्मान किया है।
महाभारत की पूरी लड़ाई ही नारी के सम्मान के लिए है। इसीलिए अगर आप भी कृष्ण भक्त हो तो नारी का सम्मान अवश्य कीजिए। छठी सीख जो उनके जीवन से हमें मिलती है कि मतभेद किस तरह के होने चाहिए। आप सभी जानते होंगे कि भगवान श्री कृष्ण का दुर्योधन के साथ शुरू से ही मतभेद रहा है और ये मतभेद इतना चला कि आखिर में महाभारत के अंत में दुर्योधन की मृत्यु भी भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण ही हुई। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का समधी भी था। जी हाँ, दुर्योधन की पुत्री जिसका नाम था लक्ष्मणा, उसका विवाह हुआ था भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ। सांब जब लक्ष्मणा को लेकर भाग गया था उसके स्वयंवर से, तब कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया था। और जब सांब को छुड़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गए तो भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि हमारे आपसी मतभेद चाहे कुछ भी रहे, उसका असर बच्चों की जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए। और हुआ भी यही, वो सांब को छुड़ा के लेके गए और इन मतभेदों का असर कभी भी सांब और सुलक्षणा की गृहस्थी पर नहीं पड़ने दिया। लेकिन आजकल समाज में होता क्या है कि अगर आपकी दादा की या किसी की भी दुश्मनी रही हो तो आखिरी पीढ़ी तक दुश्मनी, ऐसे थोड़ी ना दुश्मन है, पता नहीं दुश्मनी क्यों है पर है। आजकल मतभेद इस तरह के हो गए। सातवीं सीख जो हम उनके जीवन से ले सकते हैं वो है शांति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ही शांति के मार्ग का रास्ता दिखाया है। यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध को जब दोनों पार्टियां लड़ने को आतुर थी, कौरव भी और पांडव भी, कोई भी मानने को तैयार नहीं था, तब भी उन्होंने मध्यस्थता करके शांति करने की कोशिश की कि पांडवों को उनका हिस्से का राज्य दे दो और मैं गारंटी लेता हूँ कि लड़ाई नहीं होगी। लेकिन नहीं माने। अब उन्होंने इससे साफ साफ समझाया दुनिया को कि परेशानी तब तक नहीं मिटेगी जब तक शांति ना हो, फिर चाहे वो समाज हो या हमारा खुद का मन हो, शांति से ही हमेशा सुख मिलेगा, साधनों से नहीं। इस बात को समझिए। आठवीं सीख जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। आठवीं सीख के अंदर उन्होंने क्या बताया कि दूरगामी सोच होनी बहुत जरूरी है। आपकी सोच हमेशा दूरगामी हो। जब महाभारत का युद्ध उनको पता चल गया कि महाभारत का युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता, ना कौरव मान रहे हैं ना पांडव मान रहे हैं, मध्यस्थता भी बेकार हो चुकी है, तब उन्होंने अर्जुन को सुझाव दिया कि ये समय युद्ध की तैयारियों का है। जाओ, जाकर भगवान शिव की, इंद्र की, देवी दुर्गा की तपस्या करो और उनसे अस्त्र प्राप्त करो। उन्होंने दूरगामी सोचा कि कौन कौन पार्टी किस किस तरफ से लड़ाई करेगी और किसको कैसे निपटाना है। यही तो कूटनीति है, यही तो सोच है। आपकी सोच हमेशा दूरगामी होनी जरूरी है। निकटतम सोच रखने वाले कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसीलिए सोच हमेशा ऐसी हो जिससे आप आने वाले समय में अच्छे समाज का निर्माण कर सके। नौवीं बात जो हमें उनके जीवन से पता चलती है, कि दिमाग को शांत रखो। आप सभी को पता होगा कि महाभारत के अंदर जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें हर एक चक्रवर्ती राजा को बुलाया हुआ था और भरी सभा के अंदर भगवान श्री कृष्ण भी थे और शिशुपाल भी आया हुआ था। और शिशुपाल सभी के सामने भगवान श्री कृष्ण को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चुपचाप खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। यहाँ तक कि युधिष्ठिर भी आवेश में आ गए थे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन उन्होंने उसको समझाया कि छोटा भाई है, कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है, बोलने दे। यहाँ तक कि बलराम भी इतने आवेश में आ गए कि मैं अभी इसको निपटाता हूँ। उन्होंने बोला नहीं, मैंने वचन दिया है इसकी बात को। मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जब 99 गालियां हो गई तब भी उन्होंने रोका कि बस रुक जा, अब लिमिट क्रॉस होने वाली है। लेकिन वो तब भी नहीं माना और 100वीं के पश्चात उसकी मुंडी उड़ा दी और उसके पश्चात भी हंसते रहे और सब देखते रहे। तो हमेशा दिमाग शांत रहना बहुत जरूरी है। आवेश में लिए गए फैसले हमेशा हादसे करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी कभी मन विचलित नहीं करते। इसीलिए अगर आप भी परेशानी में हैं तो ठंडे दिमाग से सोचिए। आज भी यही डायलॉग बोला जाता है कि ठंडे दिमाग से बैठ के बात करते हैं, ठंडे दिमाग से, उसका मतलब यही है। 10वीं सीख और आखिरी सीख जो हम उनके जीवन से सीख सकते हैं वो है लीडर बनो। लीडर, श्रेय लेने की होड़ में मत रहो। लीडर बनने का मतलब
भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? इतने राजाओं को उन्होंने हराया अपने पूरे जीवन काल के अंदर। जो जो राजा भ्रष्टाचारी था या मतलब दुराचारी था, उसको उन्होंने मार दिया, लेकिन कभी भी किसी राज्य के राज सिंहासन पर कब्जा नहीं किया। जरासंध को जब भीम से मरवा दिया, उसके पश्चात भी उन्होंने उसके राज्य पर कब्जा करने के बजाय जरासंध का पुत्र, जो एक योग्य था और अच्छे चरित्र का इंसान था, उसको गद्दी पर बैठाया। वो हमेशा किंग मेकर बने रहे, कभी किंग बनने की कोशिश नहीं की। पूरी महाभारत की युद्ध सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति के बिना जीता नहीं जा सकता था, लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात भी उन्होंने यही कहा कि मेरा कुछ नहीं है, जीत का श्रेय तो अर्जुन और भीम को ही जाता है। इसीलिए हमेशा ही किंग मेकर बने रहे, कभी भी खुद श्रेष्ठ बनने की होड़ नहीं की। और आज के समय में हो उल्टा रहा है कि श्रेष्ठ बनने की होड़ लगी हुई है और लीडर कोई नहीं बनना चाहता। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, अगर ये विचार अच्छे लगे हो तो अपनी जिंदगी में अपनाएं और स्वस्थ रहें। आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।